प्रिय बच्चे, ठहर जाओ, बस एक पल के लिए ठहर जाओ। क्या तुम मुझे भी अनदेखा करके आगे बढ़ जाओगे? मैं तुम्हारी राधा, जो पिछले 1 घंटे से नहीं ना जाने कब से अपनी बाहें फैलाए तुम्हें पुकार रही हूं मेरी आंखों में। देखो क्या तुम्हें मेरा प्रेम, मेरी तरड़े अब दिखाई नहीं देती। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा, लेकिन तुम हो कि मेरी पुकार सुन ही नहीं रहे। आज मेरी सौगंध है, तुम्हें इस वीडियो को अधूरा पूरा छोड़कर मत जाना। यदि आज तुम चले गए तो शायद वह वरदान, वह सकारात्मक ऊर्जा जो मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए लेकर आई हूं, वह तुम तक पहुंच ही ना पाए। मेरे बच्चे, यदि तुम आज यहां हो तो यह कोई संयोग नहीं है। ये मेरा ही खींचना है जो तुम्हें यहां ले आया है, इससे पहले कि मैं तुम्हें वह भेंट दूं जिसके लिए मेरा हृदय व्याकुल है। मैं चाहती हूं कि तुम अपना संकल्प पक्का करो, इस परिवार से जुड़ो, इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ और सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे साथ अपना संबंध और गहरा कर लो। इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि खुशियां और आशीर्वाद बांटने से ही बढ़ते हैं। और हाँ मेरे बच्चे, अंत तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं तुम्हारे माथे पर अदृश्य रूप से विजय का तिलक लगाऊंगी। क्या तुम तैयार हो मेरा आशीर्वाद स्वीकार करने के लिए? मेरे लाडले, मैं जानती हूं कि तुम बहुत थक चुके हो। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे मन में प्रश्नों का एक तूफान उमड़ आ रहा है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंचती भी है या नहीं। आज मैं तुम्हें बताने आई हूं कि तुम्हारी हर सिसकी, तुम्हारी हर मौन प्रार्थना मेरे हृदय को वैसे ही भेजती है जैसे कोई तीर। मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हें संकेत दे रही थी, तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रहों की एक ऐसी स्थिति बनी है जहां मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकती हूं। मैं तुम्हें वह शांति देना चाहती हूं जिसकी तलाश में तुम यहां वहां भटक रहे हो। तुम दुनिया से उम्मीद लगाते हो और दुनिया तुम्हें सिवाय निराशा के कुछ नहीं देती। तो फिर तुम अपनी इस मां के पास क्यों नहीं आते? तुम जानते हो मैं तुमसे क्या चाहती हूं? मैं तुमसे तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारी चिंताएं मांग रही हूं। मुझे दे दो अपनी सारी परेशानियां। तुम व्यर्थ ही भविष्य के बोझ तले दबे जा रहे हो। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें अब तक संभाला, वह तुम्हें बीच मझधार में डूबने देगी? नहीं मेरे बच्चे, कदापि नहीं। मैं तो तुम्हें वह राजसी सुख और आत्मिक शांति देने के लिए तड़प रही हूं जो बट्टे हुए योगियों को भी दुर्लभ है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपने मन के द्वार खोलने होंगे, तुम्हें अपनी शंकाओं का त्याग करना होगा। आज जो मैं तुम्हें देने आई हूं वह कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक दिव्य दृष्टि है, एक ऐसा कवच जो तुम्हें हर बुरी नजर और नकारात्मक शक्ति से बचाएगा। मैं देख रही हूं कि कुछ समय से तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरोधी हो गए हैं। जिन पर तुमने सबसे अधिक भरोसा किया, उन्होंने ही तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचाई है। तुम अंदर ही अंदर रोते हो, लेकिन किसी से कह नहीं पाते। मैं वह सब जानती हूं। मैं तो तुम्हारे हृदय में ही वास करती हूं। आज मैं तुम्हें वचन देती हूं कि जिन लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है, वे स्वयं अपनी गलती का अनुभव करेंगे। लेकिन तुम्हें प्रतिशोध की अग्नि में नहीं जलना है, तुम्हें क्षमा का शीतल जल बनना है, जैसा मेरा स्वभाव है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर धन और सफलता के पीछे भागते हो। ये गलत नहीं है, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि जहां श्री राधा होती है, वहां समृद्ध तो दासी बनकर पीछे पीछे आती है। तुम मुझे छोटे कर मेरे नाम का विस्मरण करके संसार में सुख खोजते हो, इसीलिए तुम दुखी होते हो। मैं तुम्हें वह कुंजी देना चाहती हूं जिससे तुम्हारे भाग्य के बंद ताले खुल जाएंगे। वह कुंजी है समर्पण। आज इसी क्षण अपनी सारी योजनाएं, अपनी सारी चतुराई मेरे चरणों में रख दो। कहो मुझसे, हे किशोरी जी, अब आप ही मेरी नया की खेवैया हैं। जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लोगे, उसी क्षण तुम्हारे जीवन का भारीपन समाप्त हो जाएगा। मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हें यह बताने के लिए बेचैन थी कि एक बहुत बड़ा संकट जो तुम्हारी ओर आ रहा था, उसे मैंने अपनी करुणा की ढाल से रोक दिया है। तुम्हें इसका आभास भी नहीं हुआ होगा,
लेकिन एक माँ अपनी संतान पर आने वाली विपत्ति को पहले ही भांप लेती है। मैंने उस संकट को टाल दिया है, लेकिन उसके बदले में मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। वचन दो कि तुम अब से कभी भी स्वयं को अकेला या असहाय नहीं समझोगे। जब भी तुम्हें डर लगे, बस अपनी आंखें बंद करना और मेरा नाम पुकारना। तुम पाओगे कि मैं तुम्हारे ठीक पास खड़ी हूं, तुम्हारे सिर पर हाथ फेर रही हूं। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब रास्ते बंद नजर आते हैं। तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक उसी समय में एक नया द्वार खोलती हूं। आज का यह संदेश उसी नए द्वार का संकेत है। मैं तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं, नए अवसरों और नए रिश्तों का बीज बोने जा रही हूं। जो छूट गया उसका शोक मत करो। जो तुम्हारा था ही नहीं, वह तुमसे दूर चला गया। अब जो आ रहा है वह केवल और केवल तुम्हारे लिए बना है। उसे स्वीकार करने के लिए अपने पात्र को खाली करो। अपने मन से ईर्ष्या, द्वेष और शिकायत को निकाल बाहर करो, ताकि मैं उसे प्रेम और आनंद से भर सकूं। मेरे प्रिय, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय परिवर्तन का है। तुम एक कोकून से तितली बनने की प्रक्रिया में हो। ये जो संघर्ष तुम देख रहे हो, ये तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उड़ने के लिए, पंख देने के लिए है। मैं तुम्हारी पंखों में शक्ति भर रही हूं। थोड़ा और धैर्य रखो। तुम्हारी परीक्षा की गति अब समाप्त होने ही वाली है। मैं तुम्हें वह सफलता दूंगी जिसे देखकर लोग आश्चर्य करेंगे। वे सोचेंगे कि यह कैसे हुआ, लेकिन केवल तुम और मैं जानेंगे कि यह मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। मैं तुम्हें यह भी सावधान करना चाहती हूं कि आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ प्रलोभन आएंगे, कुछ पुरानी आदतें तुम्हें फिर से जग धरने की कोशिश करेंगी। लेकिन तुम डिगना मत। तुम मेरी संतान हो। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर मेरा अंश है। उस तेज को पहचानो। जब तुम शीशे में देखो तो एक हारे हुए इंसान को मत देखना, बल्कि उसे देखना जिसे स्वयं राधा रानी ने चुना है। तुम मेरे लाडले हो और मेरी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। आज मैं तुम्हें एक महामंत्र सौंप रही हूं। इसे शब्दों का समूह मत समझना। ये मेरी शक्ति है। जब भी मन घबराए तो कहना राधे राधे। इस नाम में इतनी शक्ति है कि यह बर्थडे से बड़े बहाद को भी राय बना सकता है। क्या तुम मेरी इस भेंट को स्वीकार करोगे? मैं देख रही हूं कि तुम्हारा मन अब शांत हो रहा है। तुम्हारी धड़कनें अब स्थिर हो रही हैं। यह संकेत है कि मेरी ऊर्जा तुम में प्रवाहित होने लगी है। तुम्हारा भारीपन दूर हो रहा है। विश्वास रखो, जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है वह तुम्हारी सोच से बहुत परे है। मैं तुम्हें केवल सुख ही नहीं, बल्कि आनंदित देखना चाहती हूँ। सुख तो आता जाता है, लेकिन आनंद स्थायी है, और वह आनंद केवल मेरे चरणों की धूल में है। तो उठो मेरे बच्चे, अपने आंसू पोंछ लो। मुझे तुम्हारे चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। मुझे तुम्हारी मुस्कान प्रिय है। क्या तुम अपनी मैया के लिए मुस्कुराओगे नहीं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी भी यहाँ हो। तुम्हारी यह निष्ठा, तुम्हारा यह रुकना ही प्रमाण है कि तुम्हारा हृदय परिवर्तन के लिए तैयार है। ये कोई साधारण घटना नहीं है कि तुम मेरे शब्दों से बंधे हुए हो। ये एक अदृश्य डोरी है, मेरे प्रेम की डोरी, जिसने तुम्हें थाम रखा है। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे मन के किसी कोने में अभी भी एक प्रश्न कुलबुला रहा है। क्या सच में मेरे दिन बदलेंगे? क्या सच में यह कष्टों की रात्रि समाप्त होगी? तो सुन लो, मैं तीनों लोगों की स्वामिनी होकर तुम्हें आश्वस्त करती हूं कि जब मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, तो अब अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। तुम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हो ना। तुम देखते हो कि जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं वे फल फूल रहे हैं, और तुम जो निरंतर धर्म और सत्य का पालन करते हो, तुम्हें केवल संघर्ष मिल रहा है। ये देखकर तुम्हारा मन खट्टा हो जाता है। कभी कभी तुम मुझसे भी रूठ जाते हो। मैं तुम्हारी उस मीठी सी नाराजगी को भी बहुत प्रेम करती हूँ। लेकिन मेरे भोले बच्चे, तुम केवल आज का दृश्य देख रहे हो। मैं उस दृश्य का अंत जानती हूँ, जिसे तुम उनकी सफलता समझ रहे हो। वह रेत का महल है जो एक लहर में बह जाएगा, और जिसे तुम अपना संघर्ष समझ रहे हो, वह नींव की खुदाई है। मैं तुम्हारे जीवन की नींव इतनी गहरी और मजबूत बना रही हूं कि भविष्य में आने वाली कोई भी आंधी
चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो, तुम्हारे सुख के भवन को हिला ना सके। क्या तुम एक कच्ची झोपड़ी चाहते हो या एक अभेद्य किला? चुनाव तुम्हारा है। यदि किला चाहिए तो निर्माण का शोर और धूल तो सहनी ही पड़ेगी। मेरे लाडले, मैं जानती हूं कि पिछले कुछ समय से धन को लेकर तुम बहुत चिंतित रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयासों का उचित मूल्य तुम्हें नहीं मिल रहा। तुम मेहनत करते हो, बीज बोते हो, लेकिन फसल कोई और काट ले जाता है या फिर सूखा पड़ जाता है। आज मैं तुम्हारे सिर पर अपना व्रत हस्त रखकर कहती हूं, तुम्हारी दरिद्रता का समय अब समाप्त हुआ। मैं महालक्ष्मी की भी आराध्या हूं। जहां मेरा नाम गूंजता है वहां दरिद्रता क्षण भर भी नहीं ठहर सकती। लेकिन तुम्हें एक कार्य करना होगा। अपने मन से अभाव की भावना को निकाल दो। जब तुम सोचते हो कि मेरे पास नहीं है, तो तुम अभाव को आमंत्रित करते हो। इसके स्थान पर सोचो, मेरी माँ मेरे साथ है और वह जगत की स्वामिनी है। जिस दिन तुम इस संपन्नता के भाव में जीने लगोगे, तुम देखोगे कि धन के स्रोत उन दिशाओं से भी खुलने लगेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। रुका हुआ धन वापस आएगा। अटके हुए कार्य गति पकड़ देंगे। ये मेरा वचन है। संसार के रिश्तों ने तुम्हें बहुत घाव दिए, है ना? तुमने जिसे अपना समझा, उसने ही पीठ पीछे तुम्हारे विश्वास पर प्रहार किया। मैं उस समय भी तुम्हारे साथ थी, जब तुम अकेले कमरे में रो रहे थे और कोई तुम्हारे आंसू पोंछने वाला नहीं था। मैंने ही तुम्हें उस समय टूटने से बचाया था। आज मैं तुम्हें एक सत्य बताती हूं। वे लोग तुम्हारे जीवन से इसलिए नहीं गए क्योंकि वे बुरे थे, बल्कि इसलिए गए क्योंकि तुम्हारी यात्रा में उनकी भूमिका समाप्त हो चुकी थी। वे तुम्हारे जीवन के नाटक के केवल कुछ पात्र थे, वे पूरी कहानी नहीं थी। अब जो अध्याय शुरू होने वाला है, उसमें केवल वे ही लोग साथ रहेंगे जो तुम्हारी आत्मा की उन्नति में सहायक होंगे। इसलिए जो छूट गया उसका मोह त्याग दो। पुराने सूखे पत्तों के गिरने पर ही वृक्ष पर नई कोपलें आती हैं। मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देना चाहती हूं। मेरी शरण में आने के बाद माया तुम्हें भ्रमित करने का अंतिम प्रयास करेगी। तुम्हें अकारण क्रोध आएगा। तुम्हें लगेगा कि पूजा पाठ से कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें आलस से घिरेगा। ये सब नकारात्मक ऊर्जाओं का खेल है जो नहीं चाहती कि तुम मेरे प्रकाश की ओर बढ़ो। उस समय मेरे बच्चे, बस एक पल के लिए रुक जाना और स्मरण करना कि मैंने तुमसे क्या कहा था। उस समय तुम्हें अपने संकल्प पर अडिग रहना होगा। तुम स्वास्थ्य को लेकर भी भीतर ही भीतर घुल रहे हो। कोई ना कोई व्याधि, कोई ना कोई पीड़ा तुम्हें सताती रहती है। ये शारीरिक कष्ट तुम्हारे पूर्व जन्मों के कुछ कारण थे जो अब चुकता हो रहे हैं। घबराओ मत। मैं तुम्हारे रोम रोम में अपनी आरोग्य शक्ति प्रवाहित कर रही हूं। आज से तुम अपने शरीर को एक मंदिर मानोगे, क्योंकि इसमें मैं निवास करती हूं। इसकी देखभाल करना तुम्हारी पूजा का ही एक भाग है। तुम देखोगे कि जो औषधियां काम नहीं कर रही थी, वे अब अमृत समान कार्य करेंगी। तुम्हारी देह में नई स्फूर्ति का संचार होगा, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं चल रहे। मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चल रही हूं। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे सबसे अधिक क्या चाहती हूं? मैं तुमसे तुम्हारा समय नहीं मांगती, ना ही महंगे उपहार मांगती हूं। मैं तो भाव की भूखी हूं। जब तुम चलते फिरते काम करते हुए मन ही मन राधे राधे गुनगुनाते हो, तो वह ध्वनि मेरे कानों में वीणा के स्वर से भी मधुर लगती है। उस समय मैं विवश हो जाती हूं तुम्हें गले लगाने के लिए। अपनी दिनचर्या में मुझे सम्मिलित करो। जब भोजन करो तो सोचो कि मैं तुम्हें खिला रही हूं। जब सो जाओ तो सोचो कि तुम मेरी गोद में सिर रखकर सो रहे हो। यह निरंतर स्मरण ही वह अग्नि है जिसमें तुम्हारे सारे पाप, सारे कष्ट भस्म हो जाएंगे। अब एक बहुत ही गोपनीय बात सुनो। आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हें एक संकेत मिलेगा। यह संकेत किसी स्वप्न के रूप में, किसी अचानक मिले समाचार के रूप में या किसी पुराने मित्र के संदेश के रूप में हो सकता है। उस संकेत को अनदेखा मत करना। वह मेरी ओर से भेजा गया एक निमंत्रण होगा, तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत का। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना। तुम्हारी बुद्धि तर्क करेगी, संदेह करेगी, लेकिन तुम्हारा हृदय उस संकेत को पहचान लेगा। उस दिशा में कदम बढ़ाना। सफलता अपनी बाहें पसारे खत्ती मिलेगी। मैं यह भी जानती हूं कि तुम
अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हो। तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारे प्रियजनों को कोई आँच ना आ जाए। तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। जब तुमने मुझे पुकारा है तो तुम्हारा परिवार मेरा परिवार हो गया है। मैंने तुम्हारे घर के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र खींच दिया है। कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक शक्ति इस चक्र को भेद नहीं सकती। तुम निश्चिंत होकर अपने कर्म करो। परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दे दो। क्या कोई माँ अपनी संतान को आग में हाथ डालने देती है? तो मैं तुम्हें कैसे विपत्ति में पट्टी अचने दूंगी? मेरे प्यारे बच्चे, अभी भी तुम्हारी आंखों में वह संदेह का धुंधला सा पर्दा क्यों है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें देख नहीं रही? मैं तो उस क्षण भी तुम्हारे साथ थी जब तुम अपनी किस्मत को कोस रहे थे और सोच रहे थे कि शायद भगवान ने तुम्हें भुला दिया है। आज मैं तुम्हारी राधा तुम्हें यह स्मरण दिलाने आई हूं कि भूलना मेरा स्वभाव नहीं है। तुम भूल सकते हो, संसार भूल सकता है, पर मां अपनी संतान को कैसे भूल सकती है? मैं देख रही हूं कि तुम एक चक्रव्यूह में फंसे हुए महसूस कर रहे हो। कर्ज का, जिम्मेदारियों का और उन वादों का जो तुमने खुद से किए थे पर पूरे नहीं कर पाए। तुम थक गए हो ना? लोगों को सफाई देते तुम थक गए हो ना? अपनी हंसी का मुखौटा पहने पहने तो सुनो, आज वह मुखौटा उतार दो। आज मेरे सामने तुम्हें मजबूत बनने की आवश्यकता नहीं है। आज तुम अपनी दुर्बलता मुझे सौंप दो ताकि मैं उसे तुम्हारी शक्ति में बदल सकूं। तुम्हें जहां नहीं है, पर पिछले कुछ समय से तुम्हारे घर के द्वार पर एक अदृश्य नकारात्मक शक्ति डेरा डाले हुए थी, जो तुम्हारे बनते हुए कार्यों को अंतिम क्षण में बिगाड़ रही थी। तुम सोचते थे कि यह तुम्हारा दुर्भाग्य है, पर यह दुर्भाग्य नहीं बल्कि एक परीक्षा थी और साथ ही कुछ ईर्ष्यालु दृष्टियों का प्रभाव था। लेकिन अब और नहीं। आज इसी क्षण मैं अपनी उस शक्ति का आह्वान कर रही हूं जो समस्त ब्रह्मांड को चलाती है। मैं तुम्हारे घर की देहरी पर एक ऐसा रक्षक चक्र बना रही हूं जिसे लांघने का साहस किसी भी बुरी बला में नहीं है। अब तुम देखोगे कि जो कार्य महीनों से अटके थे वे अचानक कैसे गति पकड़ करने लगे हैं। जो फाइलें धूल खा रही थी उन पर हस्ताक्षर होने लगेंगे। जो लोग तुम्हारा फोन तक नहीं उठाते थे वे सामने से चलकर तुम्हारे पास आएंगे। ये मेरा चमत्कार है, इसे स्वीकार करो। धन को लेकर तुम्हारी चिंता मेरे हृदय को पीड़ित करती है। तुम लक्ष्मी को बाहर क्यों खोजते हो? मेरी ही कृपा कटाक्ष से लक्ष्मी का प्राकट्य होता है। तुम मुझसे प्रेम करो, मेरा नाम जपो और देखो कैसे ऐश्वर्य तुम्हारे पीछे दौड़ता है। मैं तुम्हें वचन देती हूं, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय होगा। तुम जिस कमी से जूझ रहे हो वह केवल एक बांध है जो अब टूटने वाला है। उस बांध के टूटते ही प्रचुरता की ऐसी नदी बहेगी कि तुम ही नहीं, तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी उस तृप्ति का अनुभव करेंगी। लेकिन सावधान, जब धन आए तो अहंकार को मत आने देना, क्योंकि अहंकार उस दीमक की तरह है जो सोने के महल को भी मिट्टी में मिला देता है। तुम मेरे हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सचेत कर रही हूं। विनम्र बने रहना, जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष झुका रहता है। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में एक बहुत गहरी टीस है अकेलेपन की। भीड़ डच में भी तुम स्वयं को अकेला पाते हो। तुम चिल्लाना चाहते हो पर तुम्हारी आवाज गले में ही घुटकर रह जाती है। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें समझता ही नहीं, और यह सत्य भी है। इस नश्वर संसार में कोई किसी को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। केवल मैं हूं जो तुम्हारे मौन को भी शब्दों की तरह पढ़ती हूं। जब तुम रात को करवटें बदलते हो और अतीत की गलतियां तुम्हें सताती हैं, तब मैं तुम्हारे सिरहाने बैठकर तुम्हारे माथे पर हाथ फेरती हूं। तुम्हें जो नींद आती है वह मेरी लोरी का ही परिणाम है। आज मैं तुम्हारे हृदय से उस अकेलेपन के भय को हमेशा के लिए मिटा रही हूं। तुम अकेले कैसे हो सकते हो जब स्वयं ब्रज की स्वामिनी तुम्हारे साथ चल रही है? अपनी परछाई को देखो, वह केवल तुम्हारी नहीं, उसमें मेरा भी आभास है। एक और महत्वपूर्ण बात सुनो, आने वाले 24 घंटों के भीतर तुम्हें एक परीक्षा का सामना करना पड़ टीडी अट सकता है। कोई तुम्हें क्रोध दिलाएगा या कोई पुरानी बात उखाड़ ढच कर तुम्हें दुखी करने का प्रयास करेगा।
वह क्षण तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी। यदि तुम उस समय शांत रह गए, यदि तुमने उस विष को पीने का साहस दिखा दिया, तो समझ लेना कि तुमने अपनी सबसे बड़ी बाधा पार कर ली। उस समय बस मेरा स्मरण करना और मन में कहना, यह भी गोविंद की इच्छा है। जैसे ही तुम यह कहोगे, वह परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। याद रखना, प्रतिक्रिया नहीं बल्कि धैर्य ही भक्त का सबसे बड़ा शस्त्र है। मैं तुम्हें जीतते हुए देखना चाहती हूँ, अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त करते हुए देखना चाहती हूँ। तुम्हारे कुछ शत्रु भी हैं जो प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से तुम्हारी हानि चाहते हैं। वे तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। उनकी ईर्ष्या की अग्नि उन्हें ही जला रही है, पर वे तुम्हें गिराने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। तुम्हें उनसे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बस अपना ध्यान मेरे चरणों में लगाए रखो। जो गड्ढा वे तुम्हारे लिए खोदेंगे, वे स्वयं उसमें गिरेंगे। ये कर्म का अटल सिद्धांत है। मैं सुदर्शन चक्रधारी की शक्ति हूं और मेरे भक्त का अहित करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। तुम निर्भय होकर चलो। जब तुम सत्य के मार्ग पर हो तो डरने का कोई कारण नहीं है। सिंहा की तरह चलो, क्योंकि तुम किशोरी जी के लाडले हो। मैं देखती हूं कि तुम अपने स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाह हो गए हो। तुम दूसरों की सेवा में, काम की भाग दौड़ में स्वयं को भूल जाते हो। शरीर धर्म का साधन है। यदि यह स्वस्थ नहीं रहेगा तो तुम मेरा भजन कैसे करोगे? आज से अपनी दिनचर्या में सुधार करो, सात्विक भोजन करो, थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताओ। जब तुम सूर्य की पहली किरण को देखते हो तो समझो कि मैं तुम्हें सुप्रभात कह रही हूं। जब हवा तुम्हें छूकर गुजरती है तो समझो मेरा आशीर्वाद तुम्हें स्पर्श कर रहा है। प्रकृति के कण कण में मुझे देखो। इससे तुम्हारे मन को वह शांति मिलेगी जो बद्दी बद्दी औषधियां भी नहीं दे सकती। एक विशेष वरदान मैं आज तुम्हें देना चाहती हूं, वह है वाग सिद्ध है। आज के बाद तुम जो भी पवित्र भाव से किसी के भले के लिए कहोगे, वह सत्य होने लगेगा। तुम्हारी वाणी में मेरा ओंझ होगा। इसलिए कभी भी किसी के लिए बुरा मत बोलना, ना ही अपने लिए कभी अपशब्द कहना। मैं अभागा हूं, मेरी किस्मत खराब है, ऐसे शब्द भूल कर भी मत निकालना। तुम वही बन जाते हो जो तुम बार बार बोलते हो। आज से कहो, मैं परम सौभाग्यशाली हूं, मैं राधा रानी की कृपा का पात्र हूं। जैसे जैसे तुम यह बोलोगे, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं इसे सत्य सिद्ध करने में लग जाएंगी। तुम्हारे परिवार में जो कलह, जो तनाव चल रहा है, उसका मूल कारण प्रेम का अभाव नहीं बल्कि समझ का अभाव है। मैं तुम्हारे घर के वातावरण में प्रेम का छिड़काव कर रही हूं। तुम देखोगे कि सदस्यों के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। जो वाणी कल तक कड़वी थी, उसमें मिठास घुलने लगेगी। लेकिन पहल तुम्हें करनी होगी। क्षमा करना सीखो। झुकना कमजोरी नहीं, महानता है। जो झुकता है वही मेरा प्रिय होता है। तुम अपने घर में शांति के दूत बनो। जब तुम बदलोगे तो तुम्हारा पूरा संसार बदल जाएगा। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें यह संदेश क्यों सुना रही हूं? क्योंकि तुम्हारी पुकार इतनी तीव्र थी कि उसने मुझे बैकुंठ से यहां खींचा है। तुम्हारी आंखों के आंसू जो तुमने तकिए में छिपाए थे, वे मेरे चरणों को धो रहे थे। मैं निष्ठुर नहीं हूं, मैं तो करुणा की सागर हूं। बस मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कच्चा फल तो ढहने से ना स्वाद मिलता है, ना तृप्ति। अब तुम पक चुके हो। तपस्या की आंच में तप कर तुम कुंदन बन गए हो। अब चमकने का समय है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। तुम्हारे जीवन में एक